24 घंटे तक मौन व्रत रखने के बाद अरफा खानम शेरवानी ने फाइनली दिल्ली बॉम्ब धमाके पर अपना दुख जताया। नहीं दोस्तों, झांसे में नहीं आना, क्योंकि इनका मकसद नहीं, स्ट्रैटेजी बदली है। यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे लगा है। क्योंकि आरफा की प्रिय सखी राना अयूब ने तो ट्वीट करना भी ठीक नहीं समझा, बस वो पोस्ट रीट्वीट कर दिए जहां बॉम्ब धमाके के विक्टिम्स में मुसलमान एंगल हाईलाइट हो रहा था। बेसिकली एक माहौल बनाना कि मुस्लिम भी विक्टिम है टेरर के। भाई लेकिन टेररिस्ट की भी तो आइडेंटिटी बताओ। आरजे साइमा भी कुछ कम नहीं निकली, ट्वीट कर लिखती है कितने बीमार है वो लोग जो इतनी भयानक घटना के बाद भी नफरत फैलाने में लगे हैं। सभी समुदायों के निर्दोष लोगों ने अपनी जान और अपने प्रिय खोए हैं। अरे साइमा बीबी, हमने कब कहा कि एक ही समुदाय के लोगों की बॉम्ब धमाके में जान गई है? लेकिन वो बॉम्ब धमाका करने वाले भाईजानों को आइडेंटिफाई तो करेंगे ही ना। अब एक कौम के इतने सारे डॉक्टर्स, मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, मोयुद्दीन, उमर का नाम कथित तौर पर दिल्ली बॉम्ब धमाके के आरोपियों में आएगा तो उसे तो हाईलाइट करना बनता है ना। आपके मुस्लिम जर्नो गैंग को क्यों इस बात से इतनी मिर्ची लग रही है? हिंदुत्व, गून स्प्रेडिंग टेरर, ये आपके ही शब्द थे ना मोहतरमा एक समुदाय के प्रति। तो आज कौन सा सांप सूंघ गया आपको जो अब दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के कथित आरोपियों को आइडेंटिफाई करने से इतना घबरा रही है? मतलब बार सेलेक्टिव प्रोपोगंडाधारी। वैसे इसी को और प्रोत्साहन देते दिखे एक और प्रोपोगंडाधारी पत्रकार साक्षी जोशी के पति विनोद कापी, जो लिखते हैं हेट शाउट्स, लव विस्पर्स एंड स्टिल विंस, एक दिन वो आएगा। वैसे कापड़ी साहब, उस दिन का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं जब आप जैसे लिबरल्स अनबायस्ड ट्वीट्स करेंगे। क्योंकि इतनी सी बात समझ में कैसे नहीं आती आप लोगों को कि ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, टारगेट इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम था, पर तब भी आपकी सिंपैथी रडार पर सिर्फ कौन कम्युनिटी सफर कर रही है चल रहा था। अब फिल्म मेकर दरअ फारूकी को ही देख लीजिए, कैसे एक सीरियस सिक्योरिटी इशू को मुस्लिम और संघी में बांट दिया कि संघीज ऑलरेडी पैनिक्ड मुस्लिम्स के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अरे भाई, आरडीएक्स से लेकर अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव्स आपके भाईजानों के घर से मिलता है और साजिश संघी कर रहे हैं। कभी तो दहशतगर्दियों को पहचानो फारूकी साहब। मतलब एक तरफ हिंदुस्तान शॉक में था और दूसरी तरफ आप जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अपना विक्टिमहुड बैलेंस शीट अपडेट कर रहे थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब ब्लास्ट हो और आपको इन लेली गैंग वालों का सिलेक्टिव आउटरीच दिखे तो समझ जाइए एजेंडा अलर्ट ऑन है।